खालिद की जमानत जो है ये उमर खालिद की जमानत नहीं हुई और आज एक संत ने ये मुतालबा किया कि उनको फांसी दे देना चाहिए। वो नहीं मालूम क्या है, मगर जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त चिदम्बरम गृह मंत्री थे, तो उन्होंने यूएपीए कानून में बनाया है और उसमें टेररिज्म का डेफिनेशन उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था बाय एनी अदर मीन्स। पूरी उस वक्त की पार्लियामेंट में मैं एक वाहिद एमपी था जिसने उठकर कहा था कि इसका गलत इस्तेमाल होगा, और मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल मुसलमान, दलित और इंटेलेक्चुअल्स जो गवर्नमेंट के खिलाफ रहते हैं उनके खिलाफ होगा। आप मेरी तकरीर उठाकर देखिए वो, और वैसे ही वह सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको बेल डिनाई किया है वही सेक्शन 15 या 50 है वो उस वक्त के यूएपीए कानून का, तो वो पूरा सही साबित हुआ। तो ये चीज है। और दूसरी बात ये है कि महाराष्ट्र में गद्दीचोरली इलाके में एक साहब थे, उनका नाम याद नहीं आ, रामचंदानी, उन पर इल्जाम है कि उन्होंने आईडी ट्रिगर किया जिससे 15 पुलिस के लोगों की हत्या हुई। उनको जस्टिस सूर्यकांत ने, उनकी बेंच ने और जस्टिस बागची की बेंच ने कहा कि ट्रायल जल्दी चलना चाहिए और उनको बेल दे दी। फिर जस्टिस संजय कुमार, सुप्रीम कोर्ट के एक और जज है, एक शख्स पर एमटैक चेयरमैन पर पीएमएलए लगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसका तो ट्विन टेस्ट होता है, उनको बेल लगी, बेल मिल गई उनको। और उसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 21 का हवाला दिया, राइट टू लाइफ का। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस माने 3 बेंचेस ने अलग अलग फैसला दिया। तो मेरे को जरा समझ में नहीं आ रहा ये कैसा है ये। तो ये लोग 5.5-6 साल जेल में रह चुके हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और दूसरा ये है कि उसमें जो लोगों को बेल हुई, जो कंडीशन लगाया गया है वो कंडीशन तो बहुत ही सख्त है कि आप किसी फंक्शन में नहीं जा सकते, ये प्रोग्राम में नहीं जा सकते, मीडिया को नहीं बात कर सकते। ठीक है, आप अपने केस के बारे में मत बात करिए, ये बिल्कुल सही है। आप जो विटनेसेस है उनको आप लोग जाकर इन्फ्लुएंस डराएंगे, सब सही, पर ये जो कंडीशंस है तो बड़ा मुश्किल है ये तो।